और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं 3 नाड़ियों के बारे में बताऊं जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार या कहें कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उस वक्त उसमें 3 आकार आते हैं। उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती कुंडलिनी, और बाकी की 2 शक्तियां जो कि हमारे मस्तिष्क में 2 तरह की, इसमें से ये जानना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में जो 2 तरह के सेल्स होते हैं उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है, और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है और इधर से आती है वो इधर आ जाती है। माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा चक्र बना हुआ। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई, उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है इस चेतना का। और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। कोई भी चीज को देखते साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं, और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी 2 भावना। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, बनता है। और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में आ जाती है। किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट कर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो 3 नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सहयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इससे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है, और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इससे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है, और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये 2 नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है जिसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी में। और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है, वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक डोर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कभी आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही। औरों की भी बातें, जैसे ज्ञानेश्वर जी पे इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया कि एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप के जैसे चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई है। पर उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये 6ठा अध्याय हमारे लिए निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था।
कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां तो ईड़ा और पिंगला है और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से, तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, पर हर एक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है और वो अलग अलग तरह से कार्यान्वित होते भी हैं। अब ये जो दो शक्तियां हमारे अंदर है, ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिस पर हमने कार्यान्वित नहीं किए, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में लेफ्ट साइड। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो सीखने बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आतताई होंगे, एग्रेसिव हो, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं। ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है, जिसे हम मानसिक विकृति कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से, एक आध शौक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड को चले गए। पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग हैं वो सारे आपके लेफ्ट साइड हैं। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग हैं कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊं। अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी, उसके अतिक्रमण से करने से, जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे कि स्वादिष्टान चक्र से किस तरह से परसों किस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे लिवर आपको हो जाएगा, अस्थमा, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप में रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक, माने आलसी, आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जीज आ जाए आपके अंदर में, या आपके अंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। पर सबसे जो बुरी बात है तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है
उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है और वो बेकार हो जाता है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की हो, यानी आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए। आजकल उनको कहते हैं ना चरण छू महाराज, वैसे चरण छू महाराज गए आप, उनने चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान में बैठे जाते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा। इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपके पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रास्ते पे आप भीख मांगते थे। ये लेफ्ट स्वादिष्ठान की बीमारी जो है ये बहुत लोगों को होती है, विशेषकर अपने भारतवर्ष में, जहाँ की ये गुरु लोग इस कदर निकल आए हैं कि समझ में नहीं आता कि ये एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है, दूसरों को पकड़ो तो तीसरा निकलता है। बेअंदाज ये गुरु लोग आ गए हैं। उसकी वजह ये कि हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जाने। अभी आपने गुरु का वर्णन सुना कि गुरु क्या है, मोक्ष मूलम, जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे सो बताइए, कितने लोग, और वो चैतन्य में होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़े। अगर किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गई आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान। लेफ्ट स्वादिष्ठान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को, पहली चीज बच्चे नहीं हो सकते। लेफ्ट स्वादिष्ठान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते, और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आ जाता है। अब अपने देश में और एक, पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा, यहाँ कम होगी, कि औरतों के अंदर देवी आती। अब देवी आई तो हूँ करती है वो लोग। नौकरानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी की भी कोई अकल होती है, उसको झेलना कोई आसान चीज है देवी की शक्ति को, कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती। और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर, भगवान को घोड़े के नंबर से क्या करना है। पर हमारी अकल इतनी खराब है कि कर कोई आदमी बताए कि भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गड़ा पड़ा है, तुम्हारे ये कहाँ है, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाह 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 कितना बड़ा आदमी, कितना महान आत्मा है, उसने हमें रुपए की बात बताई। जिनको रुपए में, डायमंड्स में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है, या उससे आपको चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करे, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते। ये तो कुगुरु है। और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कुगुरु है, दुष्ट गुरु, और कुछ कुछ तो ये राक्षस ही है कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किया जाता है। आपको भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करे, जो परमात्मा से मिला है, वही सदगुरु हो सकता है। अब ये लेफ्ट स्वादिष्ठान की बात आपसे मैंने बताई, इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है, लेफ्ट नाभि जो है ग्रह लक्ष्मी का स्थान, क्योंकि लक्ष्मी तत्व है, मैंने आपसे कहा था ये ग्रह लक्ष्मी का तत्व है। घर में अगर आपकी ग्रह लक्ष्मी है और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती। फिर एक से एक जो निकलती है तो ऐसी कि उनको कोई संभाल नहीं सकता, फिर वो हो ही जाती है कमाल की। लेकिन जब तक दबती रहेंगी तो इतनी दबती है कि जैसे उनके अंदर कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे दो ही मैंने तरीके देखे, और ये पुरुषों की कृपा है कि वो समझ नहीं पाते कि स्त्री ये कितनी बड़ी चीज है, उसके अंदर शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना इतनी गलत बात है। उससे बच्चे खराब जाते हैं, उससे आपके सारे घर की शांति खराब जाती है। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जब गृह लक्ष्मी का तत्व खराब हो जाता है तो कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, वो होने की आशंका होती है। क्योंकि स्त्री जो है वो आपका लय बांधती है। घर की स्त्री जो है, मतलब स्त्री भी वैसी होनी चाहिए। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री
तो पूजा जाता है, वहाँ पर ही देवता रमण करते हैं, पर स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। वो भी अगर पूजनीय नहीं हुई तो वो भी किस काम की? ऐसे पूजनीय स्त्री की बात सुनना और उसको अपने लय पे, जैसे उसकी लय है, जैसे आप खाना खाने बैठे तो पंखा जलती है, उसकी लय, उसका टाइम, इस वक्त आप खाना खाइए, इस वक्त आप बैठिए, इस वक्त आप सोइए। लेकिन आजकल के जमाने में लोग इस कदर अपने काम में मशगूल रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम जो है उससे ही हम आज राजा बने। ये नहीं जानते कि गृह लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इसमें है। और फिर जब वो इस तरह से भागते दौड़ते रहते, सब हेक्टिक लाइफ, उसी में ब्लड कैंसर की बीमारी है। और भी अनेक बीमारियां स्क्रीन की होती है कि समझ लीजिए ऐसी कोई स्त्री हो तो उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका स्क्रीन ही काम नहीं करता, उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अनेक तरह की इसकी गुपित बातें हैं जो होती रहती हैं, जो आपके समझ में नहीं आती, और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको गृह लक्ष्मी किस चीज से खाते हैं यही नहीं मानते। ये स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृह लक्ष्मी का स्थान है और जहाँ गृह लक्ष्मी को माना चाहिए। लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी करके उनके 8 रूप माने गए हैं, पर है तो अनेक, पर उसमें से अष्ट लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी से जो गृह लक्ष्मी का एक अंग है, राज लक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है। लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर, खानदान, फैमिली के लिए होती है, वो गृह लक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा है। नहीं तो आप बाहर जाकर के देखिए, 10-10 हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना, हमें अपने घर, हमारी फैमिली, इनको ठीक से रखना है और अपने गृह लक्ष्मी को व्यवस्थित रख के और उसका भी मान होना चाहिए। अब ये चीज दिखने में ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म, पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते। सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं, आपको विवाहित होना चाहिए, और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने संन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है, ये आपकी जो हार्ट है उसी को समान, हार्ट के ऑर्गन देखता है। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है? जब वो अपने काम में बड़ा मशगूल है, बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, बैगान जान दीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करे तो जैसे आकाश ही पूरा नहीं चाहे। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए चाहिए, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद करें। फिर कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम होता है तो उसके साथ में कुछ तो भी और चाहिए रिलैक्सेशन, तो फिर शराब पीते हैं, फिर और भी धंधे हैं, और भी बहुत सारे काम उसके साथ बराबर चलते रहते हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं कि साहब अब हम क्या करें, हम बहुत काम से थक जाते हैं तो हमें धंधे करने पड़ते। परमात्मा के लिए उनको टाइम नहीं, ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है, और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है। अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है, और अपने हृदय में आत्मा का रूप, हृदय में आत्मा है, और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है, और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को, अतिकर्मी को हार्ट अटैक आता है, उसको सिंपैथी की जरूरत है, उसको डांट की जरूरत है। उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करिए, परमात्मा की ओर मुड़े। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने,
मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो उसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं। और जब उनको देखी है तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर जगह खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक के देखिए। जो पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं, ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज, पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खर्चते हैं, किसी तरह से पैसे लेने, किसी तरह से ये करना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हाथ अटैक आता है, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है। फिर दूसरी चीज सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट